अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जो है ट्रिकी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर इज 3 times as much as the number of boys who play badminton. ठीक है, इफ 12 बॉयज हु प्ले सॉकर प्ले बैडमिंटन इंस्टीड कॉमा द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ईच ऑफ दिस स्पोर्ट्स वुड बी द सेम, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन। ओके, तो क्वेश्चन जो है उसके अंदर दो स्पोर्ट्स का जो है वो जिक्र है, जिसमें पहला स्पोर्ट है सॉकर और दूसरा स्पोर्ट है बैडमिंटन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि कुछ बॉयज़ हैं जो कि प्ले कर रहे हैं सॉकर और बैडमिंटन। तो उसके बारे में इन्होंने पहले जो सेंटेंस है क्वेश्चन का, उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि जो बॉयज़ सॉकर प्ले कर रहे हैं उनकी जो तादाद है वो है 3 times as much as the number of boys who play बैडमिंटन। यानी कि जो बॉयज़ बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं उनको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है वो तादाद बन जाएगी उन बॉयज़ की जो कि सॉकर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे जो है क्वेश्चन का ट्विस्ट है। उसके अंदर उन्होंने जो है वो ये बताया है कि 12 बॉयज़ ऐसे भी हैं जो कि दोनों स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं। यानी कि वो सॉकर भी प्ले कर रहे हैं और बैडमिंटन भी प्ले कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो काउंटिंग है वो दोनों स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो हो रही है। ठीक है, यानी इससे हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि एक बॉय जो कि सॉकर प्ले कर रहा है तो वो बैडमिंटन प्ले नहीं कर रहा, या इसका अगर मैं वाइस वर्सा कर लूँ कि एक बॉय जो कि बैडमिंटन प्ले कर रहा है तो वो सॉकर प्ले नहीं कर रहा। यानी कि ऐसे बॉयज़ भी हैं, मौजूद हैं जो कि दोनों एक से ज़्यादा यानी कि दोनों स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं एट अ टाइम, यानी कि सॉकर और बैडमिंटन, और उन बॉयज़ की जो है तादाद है 12। ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में तो इन्होंने ये बताया, और फिर तीसरे सेंटेंस में इन्होंने ये बताया क्वेश्चन में कि कि ऐसे बॉयज़ जो हैं जो कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, यानी कि ये अगर सॉकर कर रहे हैं तो बस सिर्फ सॉकर, अगर बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं तो सिर्फ बैडमिंटन, तो उनकी जो वो है तादाद वो सेम है। या एक मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट अंदाज से बताने की कोशिश जो है वो करता हूँ कि मिसाल के तौर पे 5 अगर बॉयज़ ऐसे हैं जो कि सॉकर प्ले कर रहे हैं, सिर्फ सॉकर, तो 5 ही बॉयज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं और कोई स्पोर्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आखिर में उन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन, यानी कि इसमें इन्होंने जो ये पूछा है कि ऐसे बॉयज़ की तादाद बताएं जो कि सिर्फ बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, सिर्फ बैडमिंटन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जो है वो मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँगा एजम्पशन से। तो जो हमें जो चाहिए, लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली बैडमिंटन। तो उसको मैं कह देता हूँ x के बराबर। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली बैडमिंटन इज इक्वल टू दी x। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वेशन इसकी जो है वो ड्रॉ जो करूँगा। कुछ क्वेश्चन में जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें रिलेशन बताया है कि जो बॉयज़ सॉकर प्ले कर रहे हैं और जो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं उनकी तादाद में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है 3 टाइम्स का। तो मैं इसको जो है वो लिखता हूँ पहले, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर थ्री मल्टीप्लाई बाय number of boys who play बैडमिंटन। यही जो क्वेश्चन में जो बताया गया था उसके मैंने इसको एक अलग तरीके से जो है वो लिखा है दोबारा से। द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर इज 3 times इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो लिखा था मैंने उसको ही एक अलग तरीके से इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब जो ये जो नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर या ये जो नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन जो लिखा हुआ है, ये इसको जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक पार्ट उन बॉयज का जो कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, और एक पार्ट जो है वो उन बॉयज का जो कि दोनों स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं एट अ टाइम। तो इसको मैं जो हूँ वो कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, या इसको मैं बाइफरगेट जो है वो कर दूंगा। अच्छा, बाइफरगेट जो है वो मैं इस तरह से करूंगा कि नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ थोड़ा, प्ले सॉकर ओनली प्लस नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसको मैंने जो है वो बाइफरगेट करके जो है वो लिख दिया है। इसको एक मिनट, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जहां पर लिखा हुआ था नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बॉयज प्ले सॉकर ओनली प्लस नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट्स इज इक्वल टू 3 × और जहां लिखा था नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, उसको मैंने बाइफरगेट करके लिख दिया है नंबर ऑफ बॉयज प्ले बैडमिंटन ओनली प्लस नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अब मैं नंबर ऑफ बॉयज प्ले सॉकर ओनली, ठीक है, तो इसको मैंने अभी तक एज्यूम तो नहीं किया है, नंबर ऑफ बॉयज प्ले सॉकर ओनली, इसको मैंने एज्यूम नहीं किया। मैंने किसको एज्यूम किया था, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली बैडमिंटन, मैंने इसको एज्यूम किया था जो कि है एक्स के बराबर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट सेकंड लास्ट सेंटेंस में एक और बात लिखी हुई है, द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ईच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड बी द सेम, यानी कि बॉयज की वो तादाद जो कि प्ले करते हैं सिर्फ एक स्पोर्ट, यानी कि ईच ऑफ दिस स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि कोई सा एक स्पोर्ट प्ले कर रहा है, दो स्पोर्ट प्ले नहीं कर रहा है, उनकी जो तादाद है वो सेम है। तो जब मैंने नंबर ऑफ बॉयज को जब मैंने एज्यूम किया है एक्स के बराबर है जो कि सिर्फ बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉय जो कि सिर्फ सॉकर प्ले कर रहे हैं उनकी तादाद भी एक्स के बराबर ही होगी। तो अभी मैं जो हूँ वो नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर ओनली की जगह पे मैं एक्स में जो है वो लिख दूंगा, फिर प्लस साइन ऊपर से कॉपी करूंगा, फिर नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट्स। तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि 12 बॉयज ऐसे हैं जो कि दोनों स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, यानी कि सॉकर भी और बैडमिंटन भी। तो उसकी जगह पे मैं 12 लिख दूंगा, फिर इज इक्वल टू, फिर 3 ऊपर से कॉपी करूंगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद ये आ गया नंबर ऑफ बॉयज प्ले बैडमिंटन ओनली, तो ये तो मैंने एज्यूम किया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली बैडमिंटन इज इक्वल टू एक्स, तो मैं एक्स इधर लिख दूंगा, फिर प्लस साइन लगाऊंगा, फिर 12 दोबारा से लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है एक इक्वेशन मेरे पास जो है वो आ गई है, जिसके अंदर एक अननोन है एक्स, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है अलजेब्रा के तहत। ठीक है, तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है x प्लस 12 इज इक्वल टू दी 3x प्लस 12 3 ज़ा 36, ठीक है। अब इसके अंदर 12 माइनस 36 इज इक्वल टू 3x माइनस x, ठीक है। ये जो 12 था इधर इजिकल टू के सेट पे पॉजिटिव 12 था, इजिकल टू के जब सॉरी 36 इजिकल टू के सेट पे पॉजिटिव था, जब इजिकल टू के सेट पे आया तो उसकी साइन चेंज हो गई, प्लस से माइनस, तो ये माइनस 36 हो गया। और इसी तरह ये जो x है ये पॉजिटिव था इजिकल टू के सेट पे, जब ये इजिकल टू के सेट पे आया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर 12 को जब मैं 36 से माइनस करूंगा तो ये -24 आएगा, क्योंकि
छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो छोटे में से बड़ा नंबर जब माइनस होता है तो आंसर जो है वो हमेशा निगेटिव आता है। इजिकल 3x में से x से माइनस होगा तो ये आंसर आएगा 2x आएगा। और फिर जो है वो x इज इक्वल टू डी माइनस 24 डिवाइड बाय 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तब इज इक्वल टू किस सेट पे आएगा, तो ये 24 का डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी 24 को डिट से डिवाइड होगा और फिर x इज इक्वल टू ये आ गया -12। ठीक है, लेकिन इसको ऑब्वियसली बात है, हमें जो है वो हमने जो एक्स को जो एज्यूम किया था वो क्या था कि नंबर ऑफ बॉयज जो कि प्ले कर रहे हैं बैडमिंटन, तो ये माइनस में तो हो नहीं सकता, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो आंसर जो है इसका आप लोग बुक्स के आंसर से मैच भी कर सकते हैं। इसका आंसर है x इज इक्वल टू 12 +12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।